हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। दोस्तों आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दोस्तों दीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों निर्जला एकादशी पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण नियम विधि आपको समझाएंगे। और चैनल पे जो नए आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप जरूर कीजिएगा। और निर्जला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दोस्तों। निर्जला एकादशी पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके संपूर्ण नियम विधि हम आपको समझाऊंगी। तो दसवीं के दिन से दोस्तों हमें बाल धुल लेने चाहिए, नाखून वगैरह काट लेने चाहिए, घर और किचन मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से हमें दसवीं के दिन तुलसी दल तोड़ कर रख लीजिएगा। एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी माँ को नहीं स्पर्श किया जाता है, तो आप तोड़ कर रख लीजिएगा। और दसवीं के दिन हमें चना मटर मसूर और ये साग चावल ये सब वर्जित माने जाते हैं, तो आप दसवीं के दिन से छोड़ दीजिएगा, लहसुन प्याज तक त्याग दीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा और जमीन पर शयन कीजिएगा। तीनों दिन का नियम होता है दोस्तों। और पति का संग बिल्कुल ना करें, वर्जित माना जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत करें। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी सबसे खास मेन एकादशी मानी जाती है, तो इसके खास नियम भी होते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सुबह भोर में उठें, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर जो जल से नहाए उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर आप स्नान कीजिए। स्नान करके शुद्ध सात्विक धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसलिए भगवान जी विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो हो सके तो आप पीला रंग पहनिए। और भगवान जी की जहाँ चौकी लगाना है वहां पर शुद्ध कर लीजिए थोड़ा सा गंगा जल डाल के। फिर आप उसे पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, चौकी लगाइए, फिर उस पे भगवान विष्णु के विग्रह को आप स्थापित कीजिए फूल या तिल का आसन देकर। और प्रथम पूज्य गणेश भगवान को तिल का आसन दीजिए, उन्हें भी विराजमान कर दीजिए। करने के बाद आप इस एकादशी में जल का मेन महत्व है दोस्तों, जल का दान करना। तो आप हो सके तो चाहे छोटा ही मटका लाइए, लेकिन लाइए, घड़े का दान कीजिए। घड़ा भी आप अपने चौकी पर वहीं पर रख लीजिए, थोड़ा सा आसन देकर तिल या पुष्प का। फिर उसे भी आप 1 लोटे में जल लीजिए, भाव रूप से सभी को स्नान करा दीजिए। कराने के बाद सभी को अंग पोषण करा दीजिए भाव से। फिर उसके बाद आप सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, और घड़े में कंठ में बांध दीजिएगा सभी को। फिर आप पीले चंदन से सबको तिलक कीजिए, फिर रोली से तिलक कर दीजिए। करने के बाद फिर आप तिल समर्पित कीजिए। इसमें चावल तो निषेध है एकादशी में, तो आप उस जगह पे तिल का प्रयोग करेंगे। सबको तिल समर्पित करें। फिर इसके बाद पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। करने के बाद आप दीपक जलाइए। दीपक जला के अपने व्रत का सबसे पहले संकल्प लीजिए, थोड़ा सा जल पुष्प हाथ में लेकर नाम गोत्र स्थान बोल दीजिए। और जिस मनोकामना से आप व्रत कर रहे हैं, निर्जला या फलियार से या किसी भी कामना से, तो उसे बोलकर आप भगवान जी के चरणों में या जल के लोटे में डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आप धूप जला दीजिए, धूप जला के सभी को दिखाइए। फिर भोग प्रसाद जो आपसे बन पड़ता है, इसमें बोलते हैं इस एकादशी में सफेद रंग की मिठाई जरूर चढ़ाइएगा। तो आप दूध से बनी कोई मिठाई हो, बतासा हो, पेठा हो या चीनी हो, आप भोग लगा दीजिए। फल में गर्मी का टाइम है दोस्तों, तो आप जरूर किसी न किसी फल का भोग लगाइएगा। वाटरमेलन है, खरबूजा है, या आपके पास पपीता है, केला है, आम है, इसका भोग लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको घड़े में कंठ तक जल भर दीजिए। जल भरने के बाद थोड़ा सा मीठा डालिएगा, नहीं घड़ा खराब हो जाता है। तो आप जो मीठा रखना है आपको घड़े के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद उस पर आप थोड़ा सा कोई भी आप फल रख दीजिए। रखने के बाद दक्षिणा जरूर रखिएगा, बिना दक्षिणा के ये दान नहीं किया जाता है। तो आप दक्षिणा रख दीजिए और घड़े को मिनस दीजिए। मिनस कर ही
ये दान किया जाता है। और ये दान करना है दोस्तों आपको एकादशी के दिन, दूसरे दिन नहीं करना है, आपको एकादशी के दिन ही इसे दान करना है। जब आप पूजा पाठ कर लें तब इसे दान कर दें। दान करने के बाद ही आप जल फल जो भी करना है कर सकते हैं। और अगर कोई इस घड़े को नहीं लेना चाहता, आनाकानी करता है, तो आप मंदिर में ले जाकर रख आइएगा। इस प्रकार से किया जाता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आप कपूर से आरती कीजिए। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरी पूजा पाठ में कमी है प्रभु, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ कीजिए और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न कराने में सहायता कीजिए। इस प्रकार आपको बोल देना है। बोलने के बाद जो जल का लोटा है वो आप पहले तो आप वहीं पर एकादशी माता की कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनते समय जल और पुष्प लेकर सुन लीजिएगा। सुनने के बाद जल पुष्प लोटे में डाल दीजिएगा। डालने के बाद उस लोटे का जो जल है सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अर्घ देने के बाद आप तुलसी मैया को आप परिक्रमा कर सकते हैं, धूप जला सकते हैं, दीप जला सकते हैं, दूर से छूना नहीं है। इसलिए तुलसी माँ भी विष्णु भगवान का व्रत करती हैं, तो उन्हें स्पर्श नहीं करना है। इसके बाद फिर आप आइए अपने घर में, अपना जो निर्जल है वो तो बिल्कुल निर्जल ही रहेंगे, जो अपन फलियार से करते हैं वो अपना जल फल ले सकते हैं। फिर शाम को आप इस दिन दोस्तों आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी मेन एकादशी है, तो इस दिन हमें किसी ना किसी चीज का हमें जरूर दान करना है, चाहे जूता चप्पल छतरी कपड़ा या जल फल पैसा जो भी आपसे बन पड़ता है इस दिन जरूर दान कीजिएगा। और इस दिन आप ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की निंदा चोरी चुगली नहीं करना है और दिन में हमें शयन नहीं करना है। और आप चाहें तो इस दिन सबसे बड़ी सबसे मेन एकादशी मानी जाती है दोस्तों, तो इसमें आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा बुतने ना पाए। आप जैसे फूल पड़ जाता है तो साइड में एक दीपक आप जला कर रख लीजिए, फिर इसका फूल आप निकाल कर फिर इसे जला सकते हैं। इस प्रकार से आप करिएगा। इसलिए सबसे बड़ी एकादशी है साल की, तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, तो अखंड ज्योत जला दीजिएगा। और फिर इसमें फिर शाम के आप अच्छे से आरती करिएगा। आरती करने के बाद फिर आप द्वादशी के दिन सुबह भोर में उठकर अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप भगवान जी का अच्छे से पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद फिर आप ब्राह्मण को चाहे तो आप सीधा निकालिएगा या तो आप घर पे बनाकर शुद्ध सात्विक भोजन ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें पवाइएगा। पवाकर उन्हें दक्षिणा वगैरह देकर उन्हें अच्छे से विदा करके तब आप पारण कीजिएगा। और या तो सीधा निकाल कर फिर आप हाथ में थोड़ा सा जल और तुलसी दल ले लीजिएगा, गंगा जल, और आप ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः ऐसे बोलकर आप अपना पारण कर सकते हैं। आप चावल से भी पारण कर सकते हैं और आंवले से भी पारण कर सकते हैं, तुलसी दल गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा जिससे आपको करना होगा कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको करना है और शाम को भी उसी चौकी पे पूजन करना है। इस प्रकार से उस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, निंदा चोरी चुगली नहीं करना है। और इस दिन हमें दान करके ही, इस दिन हमें द्वादशी को अनाज का दान किया जाता है दोस्तों। अनाज फल वगैरह जो भी आपको देना है दीजिएगा, लेकिन एकादशी के दिन अनाज का दान नहीं करना है। जल फल वस्त्र जूता चप्पल छतरी जल का घड़े का दान इस प्रकार से आपको करना है। तो आप देख लीजिएगा जो आपसे बन पड़े वो जरूर कीजिएगा। मेन एकादशी सबसे साल की बड़ी एकादशी है दोस्तों, तो आप इस दिन जरूर कीजिएगा। एकादशी जो है दोस्तों वो 25 जून दिन गुरुवार को है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है। तो इस प्रकार से आपको इस दिन करना है। आपको संपूर्ण नियम विधि समझा दी हूँ दोस्तों, तो आप इस प्रकार से करिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे।